नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, आज की डेट में सबसे बड़ी एक बात जो पूरे बहुजन समाज से लेके पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है कि धम्म जो है वो घर में कैसे पहुँचाएँ? बाबा साहब ने बुद्ध धम्म में घर वापसी की थी और भारत बुद्ध की धरती है। सारे आर्कियोलॉजी से लेकर कंटेम्परेरी एविडेंस से लेकर बाहर से जो ट्रैवलर्स आए थे, जो स्टूडेंट आए थे, जो स्कॉलर आए थे, सब चीज़ें चीख-चीख कर पुकार रही है कि ये बुद्ध की धरती है। तो सवाल ये आता है कि धम्म को हम बाबा साहब की बातों को, विचारधारा को कैसे घर-घर तक पहुँचाएँ? तो इसके लिए आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं, एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं और एडवोकेट नीलम बौद्ध जी हैं। इन दोनों से हम इन मुद्दों पर बातें करेंगे और भी तमाम तरह के प्रश्न हैं उन पर बातें करेंगे। इसकी गहराई में जाने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम विचारधारा को घर-घर तक पहुंचा सकते हैं। मैं बता दूं कि दोनों लोग एडवोकेट हैं और दिल्ली हाई कोर्ट से रिलेटेड हैं। प्लस यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग भी अगर कोई प्रश्न है तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। सुपर चैट के माध्यम से रखेंगे तो मुझे आसानी होगी उसको हाईलाइट करने में और उन प्रश्नों का भी मैं उत्तर दिलाने का प्रयास करूंगा। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेजेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो भी डिबेट करने आते हैं, वो जो भी लोग अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो चले हम समय न गवाते हुए सीधे हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं, उनको यहाँ स्क्रीन पे लेते हैं। एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साइंस जर्नी पे। बहुत बहुत साधुवाद आपका और सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद जी। भारत में जो मुख्य समस्या देखी गई है, जैसे जातिवाद देखा गया है, असमानता, भेदभाव देखा गया है, तो धम्म के रास्ते से अगर हम सभी लोगों को धम्म के में सरोकार कर देते हैं, जो शोषक है, शोषित है, हर लोग धम्म का पालन करने लगे। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि देश की जो 89% संपत्ति है, वो तथाकथित आज का जो शोषक वर्ग है उसके पास संचित है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो चीजें जो है बहुजन समाज के पास कैसे आएंगी? क्या ये धम्म के रास्ते से पॉसिबल हो पाएगा? जी, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और बहुत ही बेसिक सवाल, मैं ये लगातार कहता हूं, अक्सर कहता हूं कि बुद्धिजीवी व्यक्ति वो नहीं है जो स्कूल कॉलेज जाकर डिग्रियां ले आता है और डॉक्टरेट कर लिया या प्रोफेसर बन गए, वकील बन गए, जज बन गए, वो बुद्धिजीवी नहीं है। बुद्धिजीवी होने का जो है एक विशेष लक्षण होता है और वो लक्षण हो तभी हमें किसी को बुद्धिजीवी समझना चाहिए। बुद्धिजीवी जो है दूरदर्शी होना चाहिए, जो कि दूर की बात को सोच सके, परिणाम क्या हो सकते हैं भविष्य में उसको जान सके, अपने दुश्मन और दोस्त को पहचान सके और वर्तमान समाज में जो है जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के मूल को समझ सके, समस्याओं को अच्छी तरह से अध्ययन कर सके और समस्याओं का हल प्रस्तुत कर सके। अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर सकता है तो निसंदेह हम उसे बुद्धिजीवी कह सकते हैं। लेकिन मुझे बड़ा खेद होता है आदरणीय साइंस जर्नी कि मैं अभी समाज में जो समाज की समस्याएं हैं और समाज समस्याओं से जूझ रहा है और समाज की समस्याओं का अंत होता हुआ दिखाई नहीं देता है, उसके लिए मैं अपने समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को सीधे सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराता हूं। क्योंकि ये जो समाज है, ये समाज समस्या की जो मूल प्रकृति है उसको नहीं समझ पा रहा है, फिर हमारे महापुरुषों का जो मार्गदर्शन है उसको नहीं समझता है। पढ़ता तो है लेकिन पढ़ने के बाद उसको समझने की भारी जिम्मेदारी इस समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के ऊपर है, लेकिन वो इसको समझ नहीं पा रहा है। कारण ये है, एक बार की बात है, एक बुढ़िया एक खंबे पर जहां पे लाइट लगी थी उसके नीचे उसकी रोशनी में अपनी सुई ढूंढ रही थी। तो बहुत देर हो गई, सुई नहीं मिली। वहां से एक नवयुवक गुजरा और उसने देखा बुढ़िया क्या खोज रही है। उसने पूछा उससे, तो बताया उसने कि भाई मेरी सुई खो गई है, मैं सुई ढूंढ रही हूँ। तो वो नवयुवक भी उसके साथ में लग गया। बहुत देर हो गई सुई खोजते खोजते, लेकिन सुई नहीं मिली। फिर वो नवयुवक बोला कि हे बूढ़ी माई, क्या तुझे अच्छी तरह पता है कि तेरी सुई यहीं खोई थी? तो वो बोलती है बुढ़िया कि नहीं बेटा, मेरी सुई तो कुटिया में खोई थी, लेकिन क्योंकि यहाँ रोशनी है इसलिए मैं यहाँ अपनी सुई खोज रही हूँ। तो इसी तरह की कुछ समस्याओं से जो है ये हमारा समाज जो ग्रस्त है। हम अपने समाज को दोष नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो
जो है पढ़ा लिखा हो सकता है, अनपढ़ हो सकता है, लेकिन समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है, किसी भी समाज का बुद्धिजीवी वर्ग हो, चाहे वो हिंदू लोग हों, मुस्लिम लोग हों, किसी भी जाति वर्ग के लोग हों, प्रत्येक समाज में उसका अपना एक बुद्धिजीवी वर्ग होता है और उस बुद्धिजीवी वर्ग के कंधों पर अपने समाज को नेतृत्व प्रदान करने की बड़ी गंभीर जिम्मेदारी होती है। और जो लोग उस नेतृत्व को ईमानदारी से करते हैं तो उस समाज की समस्याएं हल होने लगती हैं। और जब जब उस नेतृत्व में बेईमानी आने लगती है, निजी स्वार्थों की पूर्ति होने लगती है, तो वो समाज जो है देखने में लगता है कि आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन समाज की समस्याएं हल नहीं होती हैं। तो इसी प्रकार से जो आपने जो समस्याएं रखी हैं, मैं ये समझता हूं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से अधिक पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति मुझे नजर नहीं आता है और उनसे बड़ा कोई दूरदर्शी व्यक्ति मुझे नजर नहीं आता है। और उनसे बड़ा विद्वान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर एक समस्या, जब मैं बाबा साहब को पढ़ता हूं, मैं ज्यादा नहीं पढ़ा है, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि मैंने सारी किताबें पढ़ ली हैं, लेकिन जितना पढ़ा है उसमें मुझे बहुत गहराई दिखाई दी कि भाई हर एक समस्या को पहले से ही देख रहे हैं और उसका बहुत अच्छी तरह से उसका निदान कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने जो है सबसे बड़ी समस्या थी, मैंने सुना है, शायद कहीं पढ़ा भी हो, कि जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा से संविधान को पास कराकर बाहर आए तो उन्होंने कहा, ऐलान किया कि जाओ ऐ मेरे समाज के लोगों, अपने घरों की दीवारों पे लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो। और ये बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है या फिर टर्म है जो लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुजन समाज के लोग इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लोगों से ये बात कह रहे हैं कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो तुम इस देश के शासक हो, तो मैं ये मानता हूं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर झूठ नहीं बोल सकते हैं और वो बहुत दूर की सोचकर बोल रहे होंगे। तो उस समय जो उनका समाज है, तो वो समाज जो है अल्पमत में है, अल्पसंख्यक है। अगर मैं खाली उन्हीं की जाति के समाज की बात करूं तो महार समाज से वे आते थे, तो उनका अपना समाज जो है इस स्थिति में नहीं था कि इस देश की सत्ता में आ सके। फिर अगर मैं थोड़ा सा ग्रुप बढ़ाऊं और ऐसी समाज की बात करूं तो वो भी जो है इस स्थिति में नहीं था कि वो सत्ता में आ सके। फिर मैं एससी और एसटी को भी बढ़ा दूं, थोड़ा सा और उसको विस्तार दूं, तो वो भी अकेले जो है इस देश की सत्ता में नहीं आ सकता है। लेकिन सारे लोग शामिल हो जाएं तो हो सकता है कि वो सत्ता में आ जाएं, लेकिन अगर उसको जो है हम एससी, एसटी और ओबीसी तीनों को शामिल कर दें तो मुझे लगता है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच में ये एससी, एसटी, ओबीसी समाज था जो इतिहास में उठाकर उन्होंने देखा तो ये सारा का सारा पहले बौद्ध था। तो इसीलिए उन्होंने जो है इस पूरे के पूरे वर्ग को कहा कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो तुम इस देश के शासक हो। लेकिन संविधान में एससी जब शब्द का इस्तेमाल बाबा साहब करते हैं तो वो एससी के भीतर जितनी भी जातियां हैं उनको इकट्ठा करने का काम करते हैं, इकट्ठा करने के उद्देश्य से वहां पे टर्म इस्तेमाल होती है एससी। इसी प्रकार से एसटी के अंदर जितनी जातियां हैं उनको इकट्ठा करने के उद्देश्य से वहां पर वो टर्म इस्तेमाल होती है। इसी प्रकार से ओबीसी जितनी जातियां हैं उनको इकट्ठा करने के उद्देश्य से ये जाति का जो वहां पे विवरण मिलता है। इसी प्रकार से आदरणीय साइंस जर्नी, अगर हम थोड़ा सा और आगे की यात्रा करें तो संविधान लागू होता है 1950 में और हमारे अभी वर्तमान जो नेता हैं वो संविधान को ही सभी समस्याओं का हल बताते हैं और लगातार संविधान का इस्तेमाल वो जो है अब बहुत बड़े पैमाने पे करने लगे हैं। संसद से लेकर शादी विवाह तक अब ये जो संविधान की जो किताब है, मैं संविधान की बात नहीं करूंगा, संविधान की केवल किताब की बात करूंगा, संविधान की किताब को उठाते नजर आते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं और ये बताना भी चाहता हूं कि जो संविधान है और संविधान के द्वारा जो हमारी समस्याओं का हल करने के लिए जो कानून बनाए गए हैं, क्या वे बाबा साहब ऐसा मानते थे कि ये हमारी समस्याओं का परमानेंट सॉल्यूशन है, स्थायी समाधान है? तो मुझे लगता है कि बाबा साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानते थे। बाबा साहब मानते थे कि जो संविधान है और संविधान के द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे समस्याओं को हल करने के लिए, वे पेन किलर के रूप में है, वे टेम्पररी सॉल्यूशन है। इसीलिए वो परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ते हैं और 1956 में बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं। फिर अगर बाबा साहब ऐसा मानते कि संविधान में मैंने सारे अधिकार सुनिश्चित कर दिए हैं, अब मेरा समाज सुरक्षित है, तो उनको जो है हिंदू धर्म से पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं थी। इतना विरोध झेलना पड़ा और यहां तक की धमकियां झेलनी पड़ी, जान तक की आफत आ गई थी। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज के एक सच्चे समाज सुधारक थे। उन्होंने कभी भी समाज के लिए उस बात की परवाह नहीं करी कि समाज को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। उन्होंने हमेशा उस बात की परवाह करी
कि समाज के लिए किस बात की जरूरत है, किस काम की जरूरत है। लेकिन आज मैं बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज जिन नेताओं को मैं देखता हूं कि जो बहुजन समाज के आंदोलनों का नेतृत्व करते हैं, वे लोग हमेशा इस बात को पहले देखते हैं कि हमारे समाज को क्या पसंद है। हमारे समाज को अगर डायलॉग मारना पसंद है तो डायलॉग मारते हैं, हमारे समाज को अगर शेरो शायरी पसंद है तो शेरो शायरी करते हैं, हमारे समाज को संविधान में रुचि है तो संविधान की बात करते हैं, आरक्षण में रुचि है तो आरक्षण की बात करेंगे, ईवीएम में रुचि है तो ईवीएम की बात करेंगे, लेकिन समाज की जरूरतों को हमेशा अनदेखा करते रहते हैं। इसीलिए मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे क्या कारण है, मैं उदाहरण देता हूं कि जब भी समाज के किसी भी वर्ग पर, मैं क्षमा चाहता हूं आदरणीय साइंस जर्नी, क्योंकि जो आपका विषय है, आपका जो प्रश्न है वो मेरे दिमाग में है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, मैं उसको देने का प्रयास कर रहा हूं। तो समाज के ऊपर जब भी अत्याचार होता है तो जो हमारे जो नेता हैं उस अत्याचार जहां पर घटना घटी है वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर आंदोलन करते हैं। और आंदोलन में क्या मांग करते हैं? सबसे पहले मांग करते हैं कि वहां पर जिन लोगों ने अत्याचार किया है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। और वहां बहुत सारे जोर जोर से जो है नारे लगते हैं, जय भीम की गूंज गूंजती है, बहुत सारी बातें होती हैं। फिर उसके बाद जो मुआवजे की बात होती है, उदाहरण के लिए मैं जो है इंद्र मेघवाल की घटना का ले लेता हूं उदाहरण जो है। तो इंद्र मेघवाल की जब घटना घटी तो ये जो पूरा समाज है हमारा, वहां जाकर उन्होंने जो है आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया और वहां पर मांग की न्याय की। तो न्याय क्या है उनके लिए कि उस घर में जो है एक व्यक्ति को नौकरी मिल जाए और मुआवजा मिल जाए, ये न्याय की मांग करते हैं। अगर सरकार जो है आंदोलनकारियों की ये मांग पूरी कर देती है तो वो ये समझता है, समाज ये समझता है कि ये जो समाज साथ में न्याय हो गया। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि क्या ये जो अन्याय हुआ केवल उस परिवार पे अन्याय हुआ था? क्या ये एक सामाजिक अन्याय नहीं था? क्या ये एक पूरे समाज पर हुआ अन्याय नहीं था? अगर समाज पर हुआ अन्याय नहीं था तो समाज वहां पर आंदोलन करने के लिए क्यों गया? फिर दूसरी बात यह है, अगर ये सामाजिक अन्याय था तो परिवार के साथ तो जो है मुआवजा देकर, नौकरी देकर न्याय हो सकता है, लेकिन इस समाज के साथ में न्याय क्या हुआ? अब मैं बाबा साहेब की बात पे थोड़ा आना चाहता हूं कि बाबा साहेब के ऊपर भी बचपन से लेकर और मृत्यु तक अत्याचार होते रहे, जातिगत अत्याचार होते रहे। बचपन में अध्यापक ने उनको भीतर बैठकर नहीं पढ़ने दिया, पानी नहीं पीने दिया, गाड़ी वाले ने गाड़ी में नहीं बैठने दिया, चपरासी ने फाइल जो है टेबल पर रख के नहीं बल्कि फेंक कर दी, और विदेशों से डिग्री लाने के बाद भी प्रोफेसर की नौकरी जब कर रहे थे तब भी उनको जो है अध्यापकों ने पानी नहीं पीने दिया, नाई ने उनके बाल नहीं काटे। इतने लोगों ने, तमाम लोगों ने जातिवाद के आधार पर उनके ऊपर अत्याचार किए। लेकिन क्या बाबा साहेब जब सक्षम हो गए, जब पहले कानून मंत्री बन गए, तो क्या किसी से मुआवजा मांगा, किसी के खिलाफ एफआईआर लिखवाने गए, कोई कानूनी कार्रवाई करी क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि बाबा साहेब अच्छी तरह से जानते थे कि ये जो अत्याचार मेरे ऊपर जो अध्यापक कर रहा है, नाई कर रहा है, चपरासी कर रहा है, ये लोग अत्याचार नहीं कर रहे हैं। इनको जो है धर्म ग्रंथों से आदेश मिल रहा है, एक धार्मिक व्यवस्था है, पूरी की पूरी धार्मिक व्यवस्था इसमें लगी हुई है, इसलिए उस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। तो इसीलिए जो समाज सुधारक होते हैं वो कभी भी जो है व्यक्तिगत रूप से जो है कभी भी समाज सुधार की बात नहीं करते और कभी भी जो है समाज को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, इसकी बात नहीं करते हैं। वो हमेशा जो है समाज की जरूरतों पर ही काम करते हैं। उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि हिंदू कोड बिल जो है उसका विरोध करने वाले केवल जो मनुवादी लोग हैं या ब्राह्मणवादी लोग हैं वे ही नहीं थे, बल्कि बहुजन समाज का बहुत बड़ा हिस्सा जो हिंदू धर्म के अंधविश्वास पाखंड फंसा था वो भी उसमें शामिल थे। लेकिन बाबा साहेब ये समझ पा रहे थे कि ये जो हिंदू कोड बिल है ये भारत के लोगों के लिए, भारत की महिलाओं के लिए, बहुजन समाज के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए वो इस समाज की, इस भारत की महिलाओं की नापसंद पर और पसंद पर नहीं जा रहे थे, जरूरी काम है उसको कर रहे थे। अगर वो पॉलिटिकल मामला देखते बाबा साहेब जो है तो नेहरू जी की तरह वो भी हिंदू कोड बिल को डिस्कार्ड कर दे, छोड़ो इसको जो है बाद में देखेंगे। लेकिन नहीं, बाबा साहेब जो है अंतिम समय तक जो है प्रयास करते रहे कि हिंदू कोड बिल पास हो जाए। इसी प्रकार से जब वो हिंदू धर्म को छोड़ते हैं तो यह भी जो है हमारे समाज के लोगों को पसंद नहीं था, लेकिन वो समाज की जरूरत थी। जब बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं तो वो भी हमारे जो है समाज की जरूरत थी, समाज को पसंद नहीं था, आज भी पसंद नहीं है। इसीलिए आदरणीय साइंस जर्नी, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारे समाज के लिए जो है सही कार्य क्या है। अभी कमेंट बॉक्स में देख रहा था कि एक आदरणीय जी लिख रहे हैं कि आर्थिक प्रश्न पे जवाब दीजिए, तो मैं उसी तरफ आ रहा हूं। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं तो सीधा संकेत देते हैं कि जो ये संविधान है और संविधान के द्वारा जो भी समस्याओं के लिए कानून बनाए जाएंगे वे टेम्पररी रिलीफ है और परमानेंट रिलीफ चाहिए
तो बौद्ध धर्म को अपनाना पड़ेगा। एससी को भी बौद्ध बनना पड़ेगा, एसटी को भी बौद्ध बनना पड़ेगा, ओबीसी को भी बौद्ध बनना पड़ेगा और भारत को बौद्धमय करना पड़ेगा। ये बाबा साहेब का कथन है। तो बाबा साहेब जो है बौद्ध बनने के लिए क्यों कह रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तो बौद्ध बनने के लिए दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जब इतिहास में जाकर बाबा साहेब देखते हैं तो वो कहते हैं कि भारत का इतिहास कुछ और नहीं बल्कि दो संस्कृतियों के बीच संघर्ष का इतिहास है। वो संस्कृतियां हैं ब्राह्मण संस्कृति और बौद्ध संस्कृति। इसके अलावा वो तीसरी संस्कृति की बात नहीं करते हैं। तो इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बहुजन समाज को एक बड़ा आसान सा लक्ष्य देते हैं कि आपको जो है ये जो दो संस्कृतियों का संघर्ष है, इसमें बौद्ध संस्कृति को जो है स्थापित करना है। अब बौद्ध संस्कृति को स्थापित करना मतलब भारत को बौद्धमय करना। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले बहुजन समाज के लोग ब्राह्मण संस्कृति को पहचाने। जब उसको पहचानेंगे जब उसको छोड़ पाएंगे। लेकिन समस्या है कि बहुजन समाज के लोग ब्राह्मण संस्कृति से खुद लिप्त हैं, खुद ही मनुवादी हैं, लेकिन हमेशा जो है मनुवाद को, ब्राह्मणवादियों को पानी पी पी कर पोसते हैं, अपने गलेमान में झांक कर नहीं देखते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं यहाँ पर जो है कि किस प्रकार से जो है मैं अपनी बात जो कह रहा हूं उसको स्पष्ट करने के लिए कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। अब मैं अगर पूछना चाहूं कि ये कौन सी संस्कृति की बात है, तो मैं ये समझता हूं कि जो भी समझदार लोग हैं वे लोग कहेंगे कि ये ब्राह्मण संस्कृति की बात है, क्योंकि ब्राह्मण संस्कृति ही हमेशा हिंसा की बात करती है, बदला लेने की बात करती है, साम दाम दंड भेद, ये सब नीतियां जो है ब्राह्मण संस्कृति की है। दूसरी तरफ जो है हमारे लोगों को क्या पसंद है, अभी मैं किसी से पूछूं कि बाबा साहब का अपमान हुआ तो एकदम उबल पड़ेंगे और एकदम जो है कहेंगे कि चलो आंदोलन करेंगे, चलो सड़कें जाम करेंगे। अभी भी बाबा साहब की मूर्ति के लिए आंदोलन हुआ ग्वालियर में, और ऐसा नहीं है कि मुझे बाबा साहब की मूर्ति पसंद नहीं, बहुत पसंद है। मैं चाहता हूं कि बाबा साहब की मूर्तियां लगें, बहुत सारी लगें, लेकिन मैं बाबा साहब का अपमान नहीं चाहता। मूर्तियां लगाने के बाद कुछ लोग आएंगे, मूर्ति की उंगली तोड़ेंगे, उंगली पर कुछ गंदगी फेंकेंगे, वो अपमान होगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस देश में एक ऐसा माहौल मिले जिससे कि ये समस्या हमेशा हमेशा के इसलिए सॉल्व हो जाए। तो जब ये जो संस्कृति है ब्राह्मण संस्कृति, मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है कि ये बात करती है कि ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए। दूसरी तरफ भगवान बुद्ध जो है क्या कहते हैं, जिसके लिए बाबा साहब कह रहे हैं कि हमें इस संस्कृति तरफ बढ़ना है। तो भगवान बुद्ध धम्मपद में कहते हैं कि नाही वेरेन वेराणी समन्तित कुदाचनं अवेरन च सम्मति ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। और इसी बात का जितनी भी हमारी जो ये बौद्ध संस्कृति की जो परंपरा है, आप उदाहरण जो है इतिहास उठाकर देख लीजिए, जो भी बौद्ध संस्कृति बौद्ध परंपरा के जितने भी संत महापुरुष हैं, किसी ने अपने हाथ में ईंट पत्थर नहीं उठाए और शांति से अहिंसा से उन्होंने हमेशा काम किया और शांति और अहिंसा का इस्तेमाल करके अपने समाज की जो परिस्थितियां थी उनको बदलने में बड़ा भारी काम किया और बदल के दिखाया। ऐसा नहीं है कि नहीं बदला। बाबा साहब का उदाहरण हमारे सामने जीता जागता है, कितने अत्याचार हुए लेकिन उन्होंने जो है बुद्ध का मार्ग नहीं छोड़ा। वे जानते थे कि वैर से कभी वैर शांत नहीं हो सकता, अगर वैर को शांत करना है तो केवल एक ही मार्ग है, वो है अवैर। लेकिन हमारे लोग जो बचपन से एक ही अभ्यास करते हैं वह है हिंसा का, कि किसी ने गाली दी तो गाली का जवाब गाली से देने का ही अभ्यास करते आए हैं। इसीलिए वो समस्या बनी हुई है कि अब हमें गाली का जवाब गाली से ना दें, शांत हो जाएं, चुप रहें, उनसे पूछ लें कि भैया तुमने मुझे गाली क्यों दी। ऐसा तो अभ्यास हमने कभी सीखा ही नहीं, कभी किसी को करते देखा ही नहीं, तो अब कैसे करें। अब इस अभ्यास को पलटने में भी बहुत समय लगेगा। पलटने में समय जब लगेगा जब हम उसका प्रयास करेंगे, जब हम उसको जान जाएंगे कि भाई ये चीज जो है गलत है, ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए। मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा आदरणीय सांसरनी, कि अभी हम लोग क्या सोचते हैं, किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गाली दी तो दूसरे व्यक्ति ने भी जवाब में पहले वाले व्यक्ति जिसने गाली दी थी उसको गाली दे दी। अब जो लोग देखते हैं, हमारा पूरा समाज ये कहेगा कि दूसरा व्यक्ति बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहले व्यक्ति ने गाली दी इसीलिए दूसरे व्यक्ति ने गाली दी, क्योंकि गाली देने का वहां कारण वो पहले व्यक्ति को देख रहे हैं। लेकिन यहां पर भगवान बुद्ध के धम्म की बात करें, जो कि समस्या को मूल से ही काटते हैं, जड़ से समाप्त करते हैं, तो भगवान बुद्ध धम्मपद में कहते हैं कि नय परिसंग विलो मानी नय परिसंग कथा कतंग अतनो व्यवेक्ष्य कतानी अकतानी च, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, ये मत देखो, तुम क्या कर रहे हो और तुम क्या नहीं कर रहे हो ये देखो, क्योंकि तुम्हारे भीतर से बाहर का निर्माण होना चाहिए।
अगर भीतर आपके शांति है, अहिंसा है और अच्छा व्यवहार है, तो वैसा ही आप अपने समाज को बनाने में कामयाब हो जाओगे। लेकिन आप लोग अभी क्या करते हो, और समाज क्या कर रहा है, मतलब कि बाहर किसी ने गाली दी तो उस गाली को मैं अपने भीतर लेकर आया। मैंने गाली कहां से सीखी है? मैंने अपने परिवार से सीखी, अपने अड़ोस पड़ोस से सीखी, यानी इस सामाजिक वातावरण से ही सीखी है। हिंसा कहां सीखी? वो बाहर से सीखी। यानी कि मैं बाहर से भीतर का निर्माण कर रहा हूं और यही मेरी समस्याओं का कारण बना हुआ है। तो इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है बहुत गहराई से जो है बुद्ध के धम्म का अध्ययन करते हैं। 1935 में येवला में घोषणा करते हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। लेकिन 21 साल लगाते हैं उस बात को पूरा करने के लिए। और 21 साल क्यों लगाते हैं? क्योंकि वे चाहते हैं कि जब मैं हिंदू धर्म को छोड़ रहा हूं तो क्यों छोड़ रहा हूं, इसका जवाब मुझे देना चाहिए। ऐसे नहीं, जब मैं किसी धर्म को अपनाऊं तो मुझे इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि मैं किसी धर्म को क्यों अपना रहा हूं। तो इसलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ी संजीदगी से ये बात कहते हैं कि भारत को बौद्धमय करने में ही हमारी सभी समस्याओं का हल समाहित है। कुछ लोग कहते हैं कि सत्ता आएगी तो धर्म भी आएगा, लेकिन मैं बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं उनके लिए धर्म का कोई मतलब ही नहीं है। उनसे धर्म पूछो धर्म क्या है, तो धर्म बता ही नहीं पाएंगे धर्म क्या है। धर्म से सत्ता आएगी ये निश्चित है। जैसे कि उदाहरण देना चाहता हूं, इतिहास से देना चाहता हूं कि जब सम्राट अशोक धार्मिक हो गए, धर्म को समझ गए, तो जो है सारे जो परिवर्तन होने लगे। लेकिन जब तक सम्राट अशोक जो है धर्म को नहीं समझ रहे थे, धर्म को नहीं जान रहे थे, तो उसी धर्म के अभाव में कितना मतलब जो कि अनहोनी सी हो रही थी उनके हाथों से। तो इसीलिए जो है अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ठीक ठीक देख पा रहे हैं, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ये कहने के बाद कि दो संस्कृतियों के बीच संघर्ष है, तो इस बात को समझने की जिम्मेदारी हमारे समाज के ऊपर थी, हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के ऊपर थी। लेकिन उन्होंने तो उस बात को समझा नहीं, पढ़ा नहीं। लेकिन जो हमारा दुश्मन है, जिसको हम अपना दुश्मन बोलते हैं, पानी पी पी कर कोसते हैं, उसने उस बात को अच्छी तरह से अध्ययन किया और समझ गया कि उन्हें क्या करना है। इसीलिए उन्होंने 1925 में, जबकि उस समय भारत में हिंदू संख्या बहुत ज्यादा थी, बहुमत में हिंदू लोग थे, लेकिन फिर भी जो है हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, हिंदुत्व का भाव सबके मन मस्तिष्क में भरने के लिए उसने आरएसएस की स्थापना करी। कोई पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना नहीं करी। इसीलिए अगर पॉलिटिकल यानी कि सत्ता से धर्म आता तो आरएसएस जो है सत्ता स्थापित करने के लिए पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करती है। लेकिन उसने ये जान लिया कि लोगों के दिमाग पर राज करना पड़ेगा, लोगों के दिमाग को भ्रमित करना पड़ेगा, लोगों के दिमाग में हिंदुत्व डालना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमारे लोग, जिन्हें हम अपना लोग कहते हैं, अपने आदमी कहते हैं, जब हम कहीं पर जो है चुनाव लड़ें या फिर कोई भी हमें प्रदर्शन करना पड़े, जहां हमें अपना संख्या बल दिखाना पड़े, उसकी जरूरत पड़े, तो जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो सारे लाल कलावे बांधे हुए वो ब्राह्मणवादी सोच के साथ में वहां खड़े नजर आते हैं। और जब तक असली काम समाज के लिए नहीं होगा तब तक आरएसएस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मैं जान पा रहा हूं। ब्राह्मणवादी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब तक ये समाज एससी एसटी ओबीसी और उनके भीतर हजारों जातियों में बटा रहेगा, तब तक वो अपने जितने भी उनके उद्देश्य हैं, जितने मंसूबे हैं, उनमें आराम से कामयाब होते रहेंगे। लेकिन अगर इस समाज ने अपने आप को एससी एसटी और ओबीसी से आगे बढ़ाकर बौद्ध धर्म में समाहित कर लिया, महासमुद्र बना लिया, तो मैं ये समझता हूं कि उसकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, वो राजनीतिक सत्ता नहीं करते हैं, राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, लेकिन राजनीतिक को प्राप्त करने के लिए वो कहते हैं कि सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन जो है राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए आधार बनने चाहिए। इसीलिए जो है जब वो लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं बौद्धमय भारत, और मैं ये बता दूं कि बौद्धमय भारत जब बनेगा तो उसके जो है बाई प्रोडक्ट्स के रूप में हमें राजनीतिक सत्ता भी मिलेगी, आर्थिक स्वतंत्रता भी मिलेगी, और जो सोशल जो हमारे रिफॉर्म्स होने हैं या जो भी हमारे पर अत्याचार शोषण हो रहा है सामाजिक आधार पर, वो सब बंद हो जाएंगे। वो सब जो है भारत को बौद्धमय करने की कीमत पर ही हो सकते हैं। इससे पहले आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, जब तक ये समाज जातियों में बटा हुआ है तब तक इसकी समस्याओं का कहीं कोई हल नहीं है, क्योंकि जातियों में बटे हुए समाज को कोई भी कभी भी किसी भी दिशा में गुमराह कर सकता है। तो इसीलिए आदरणीय साइंस जर्नी, जो आपका प्रश्न था उसका जो मैंने अंत में जवाब दिया है कि जो आर्थिक जो समस्याएं हैं, जब ये समाज बौद्ध बन जाएगा तो अभी हमारा शोषण कौन कर रहा है? हमारा शोषण जो है मनुवाद से ग्रस्त व्यक्ति कर रहा है।
आप देखिए कि भगवान बुद्ध की शरण में जब राजा आए, तो राजा जब भगवान बुद्ध के धम्म में समाहित हो गए, धार्मिक हो गए और उनके जो चित्त में जो है जो विकार थे वो दूर होने लगे, तो जो उनकी प्रजा थी उसको भी राजनीतिक सत्ता का अंश मिलने लगा, लाभ मिलने लगा। इसी प्रकार से जब उनकी शरण में व्यापारी लोग आए, तो व्यापारी लोगों के भीतर जो लोभ था, लालच था, वो दूर हो गया। तो जो लोग हैं उन्हीं व्यापारियों से लाभान्वित होने लगे, उनके व्यापार का उनको भी जो है लाभ मिलने लगा। इसी प्रकार से जो समाज था, समाज की जो स्थिति थी, समाज से जो जातिवाद या जो भी भेदभाव था वो भी जो है दूर होने लगा और लोगों में समानता का भाव पैदा होने लगा। इसलिए आदरणीय साइंस जर्नी सभी कुल मिलाकर जो है बहुजन समाज की सभी समस्याओं को, और मैं कहूंगा कि बहुजन समाज नहीं, बहुजन समाज का भी अर्थ जो है हम लोग बहुत लिमिटेड समझते हैं, क्योंकि बहुजन समाज शब्द का इस्तेमाल किया भगवान बुद्ध ने और उन्होंने कहा बहुजन हिताय बहुजन सिखाया। ये भगवान बुद्ध का शब्द है। उस शब्द में अर्थ क्या है ये भी समझना जरूरी है। बहुजन शब्द का मतलब होता है, भगवान बुद्ध ने कहा कि बहुत से लोगों का कल्याण किया जा सकता है। समाज में चोर लोग भी हैं, डाकू भी हैं, हत्यारे भी हैं। अगर उनका हित पूरा करने की हम बात करेंगे तो चोर कहेगा मुझे तो मेरा हित तो चोरी करने में है, मुझे सजा मत देना, इसी में मेरा हित है। डाकू भी ऐसी बात करेगा, हत्यारा भी ऐसी बात करेगा, इसीलिए उनका हित नहीं किया जाता। लेकिन बहुजन लोग यानी बहुत सारे लोग, समाज के अधिकांश लोग सुख शांति और समृद्धि के साथ में अपना जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए उनके कल्याणार्थ जो है भगवान बुद्ध ने कहा चरत भिक्षुवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। तो इसीलिए आदरणीय साइंस जर्नी हमें जो है अपने महापुरुषों का जो निर्देश है, जो संदेश है, जो उनका दिशा निर्देश है, उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए और उसी के साथ में हमें जो अपनी समस्याओं का उनमें ही हल ढूंढना चाहिए। जी।